वेलकम 50 प्लस यंग बिगनर्स। तो हमारी आज की वीडियो में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपनी गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाएंगे। खराब डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, डायरिया, एसिडिटी, गैस, ये सब होता है। अब खराब डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होता है? एजिंग, स्लो मेटाबॉलिज्म, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या फिर डिहाइड्रेशन हो, कोई मेडिकल कंडीशन हो, खाने में फाइबर का इंटेक कम होना, या फिर हमें पता नहीं चलता है किसी फूड से एलर्जी होना जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट कर सकता है। नाउ अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप उसकी मेडिकेशन जारी रखिए और साथ में इस योगा आसना को भी कीजिए। आई एम श्योर आपको काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डाइट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाइट लिखकर बताइए। तो बिना किसी देरी के ये आसना मैं आपको सिखाती हूँ और स्टार्ट करते हैं। तो इस आसन को हम परिगासना भी बोलते हैं और गेट पोज भी कहा जाता है। इसको आप चेयर पे या फिर फ्लोर पे कहीं भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी, तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई भी मिस्टेक करो, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम अच्छे से करेंगे तभी तो उसका मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। और राइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी अपनी अच्छी और नई वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको चेयर वाली करके दिखाती हूँ एंड नेक्स्ट में फ्लोर। आसना को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखें कि आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके लिए हम बिल्कुल पीछे चले जाएंगे और अपनी बैक को बैक रेस्ट पे लगा देंगे। जस्ट इन केस आपको लोअर बैक पेन है या ओवरवेट की वजह से नहीं रख पा रहे हैं तो कुशन की हेल्प लेंगे, जिससे आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी। नाउ लेट्स से कि हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, तो हम अपने राइट लेग को साइड में लेकर जाएंगे और साइड में ले जाते समय ध्यान रखें कि आपकी जो नी है वो लूज नहीं हो, स्ट्रेट हो। और अपने फुट को ध्यान रखें कि वो फ्लोर पर टच हो। जस्ट इन केस अगर टच नहीं हो पा रहा है तो साइड में भी चलेगा, लेकिन हमारा एम ये है कि हमारा फुट धीरे 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 फ्लोर को टच हो। इससे क्या होगा कि हमारे जो लेग मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और लेग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। नाउ इस हाथ को अब हम नीज की तरफ रखेंगे और लेफ्ट हैंड को हम उठाएंगे सीलिंग की तरफ और कोशिश करेंगे जो साइड वॉल है उसको टच करते हुए नीचे की तरफ जाना है और राइट हैंड को एंकल की तरफ लेते हुए जाना है। इसमें हमारी चेस्ट और शोल्डर ऐसे स्लाउच नहीं होनी चाहिए, उसको स्ट्रेट रखना है। इस स्ट्रेच को हम 30 सेकंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे, पर क्योंकि आप बिगनर हैं तो हो सकता है 30 सेकंड्स तक होल्ड ना हो पाए, तो जितना आपसे होल्ड हो पा रहा है उतना ही करें। सेम चीज अब हम लेफ्ट साइड करेंगे और इस बार मैं करूंगी विदाउट कुशन के। तो किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। लेफ्ट साइड में हम फुट को फ्लोर की तरफ टच करने की कोशिश करेंगे, ना हो तो एम तो वही होगा ताकि मैक्सिमम स्ट्रेच हो। अगेन सीलिंग की तरफ टच करते समय और साइड वॉल को टच करने की कोशिश करनी है ताकि स्ट्रेच मैक्सिमम हो। आपको पता है इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है और एब्डोमिनल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है। ऑलराइट, एक और टिप, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है ना वो हमारे स्ट्रेस को स्टोर कर लेता है। अब ये आसना करने की वजह से वो स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा मूड भी रिफ्रेश हो जाता है और ओवरऑल रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये तो हुआ चेयर योगा। अब हम सेम योगा करेंगे फ्लोर पर। चलिए फ्लोर पर मिलते हैं। ओके, तो फ्लोर पे करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें वज्र आसन में बैठना है, यहीं से हमारा पोज स्टार्ट होगा। तो अपने नीज पर आइए और अपने राइट साइड का लेग साइड में लेकर के जाइए। अगेन नीज एकदम नॉर्मल रखनी है और फुट को फ्लोर पे टच करना है, अदरवाइज हम एज पे भी रख सकते हैं, लेकिन टच करने की कोशिश करनी है। अपने लेफ्ट हैंड को हम सीलिंग की तरफ उठाएंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि जैसे साइड वॉल को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा स्ट्रेच बना रहे। और राइट हैंड को कोशिश करनी है कि वो एंकल को टच कर रहा है, सो हमें मैक्सिमम स्ट्रेच मिले। नाउ डाइजेशन के साथ साथ हमारे चेस्ट एंड शोल्डर्स पर भी काम हो रहा है। हमारे चेस्ट एंड शोल्डर्स भी ओपन अप हो रहे हैं, जिससे हमारा पोस्चर अच्छा होता है और ब्रीदिंग अच्छी होती है। और इसकी वजह से हमारी बैक पर भी काम हो रहा है, तो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अगेन, क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए हमारा कोर का बहुत यूज हो रहा है, तो हमारे जो कोर मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। और अगर कोर मसल स्ट्रांग होते हैं तो हमारी बॉडी की फुल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन ऑफ कोर्स उसके ऊपर तो फर्क पड़ ही रहा है। नाउ अपनी बॉडी को स्लाउच नहीं करना है या साइड की तरफ बेंड नहीं करना है। शोल्डर स्ट्रेट, चेस्ट
ओपन साइड वॉल को टच कीजिए कि यहाँ पे जैसे आपको पेंट करना है, और अपने दूसरे हैंड से कोशिश कीजिए कि आपको अंकल को टच करना है। ऑलराइट, नाउ आपका नेक्स्ट सवाल कि इसको कितनी बार करना है। आपको इसको दोनों साइड में 3-3 बार करना है, और कितनी देर तक करना है, 30 सेकेंड आपका बेंच मार्क है, लेकिन कंफर्टेबली आप जितना इसको होल्ड कर पाए उतना होल्ड कीजिए और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाइए। अब कब करना है इसको, आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और अगर खाना खाया है तो 2 घंटा वेट कीजिए, उसके बाद इस पोज को कीजिए। ना जाने से पहले, अगर आपको डांस बहुत पसंद है, जुम्बा करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बड़ी ही प्यारी वीडियो बनाई है चेयर जुम्बा, उसको देखिए, उसका मैंने लिंक नीचे रखा है, एंड देन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। नाउ आई विश यू ऑल हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।